केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हम आज एक नई कहानी को पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम ये कहानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया कहानी है। कहानी के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु साहब ने ये कहानी अपने ठुमरी संग्रह करके लिखा था। ठुमरी, हालांकि ठुमरी का मतलब आपने देखा होगा, अपने बच्चे छोटे बच्चों के गले में पहनते हैं ठुमरी। ठुमरी संग्रह जो काव्य संग्रह लिखा था उसके अंतर्गत ये कहानी लिखी थी। और ठुमरी जो संग्रह लिखा था, कहानी संग्रह, वो 1956 में लिखा था। कब लिखा था? 1956 में। उसके अंतर्गत ये लाल पान की बेगम लिखी गई थी। और ये कहानी, लाल पान की बेगम कहानी, एक इलाहाबाद से, कहाँ से? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद से एक मैगजीन निकलती थी, पत्रिका निकलती थी, जिस पत्रिका का नाम था कहानी। कौन सी पत्रिका साहब? कहानी पत्रिका। याद रखियो, कहानी पत्रिका में ये 1957 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में? कहानी पत्रिका में। कहां से? इलाहाबाद में। कौन सी कहानी? लाल पान की बेगम कहानी। किसके द्वारा रचित? फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी ये प्रकाशित हुई थी, मतलब अखबार में छपी थी। अखबार ही कहेंगे, हालांकि मैगजीन होता है, पत्रिका होती है, पर आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। उस अखबार में एक कहानी छपी थी 1957 में। कहां से? इलाहाबाद से पहली बार। ठीक है। और ये कौन से संग्रह में से ली गई? संग्रह का मतलब, अब देखो मेरी बात सुनिए। आपकी जैसे कहानी एकादशी करके किताब है, ये रही, ये जैसे आपकी किताब है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। इसमें 11-12 कहानियां हैं मान लीजिए। तो एक इस संग्रह का नाम हमने रख दिया जैसे कहानी एकादशी संग्रह। ठीक है। और उसमें से जैसे रोज करके कहानी भी है, पहाड़ कहानी भी है, उसने कहा था कहानी भी है। तो संग्रह तो कौन सा हो जाएगा? कहानी एकादशी। और कहानी का नाम क्या हो जाएगा? लाल पान की बेगम, वो भी इसमें से। उसी प्रकार से ये जो कहानी है ये ठुमरी संग्रह से ली गई है, जिसके रचनाकार हैं या जो जिन्होंने लिखी उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। इसमें ग्रामीण जीवन की झलक है, गांव के आसपास की प्रधानता वाली बोली वगैरह वगैरह शब्द, इस प्रकार की वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का रहन सहन वगैरह सब कुछ इस आंचलिक प्रभाव है। अंचल का मतलब होता है एरिया वाइज, तो आंचलिक प्रभाव इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। कौन सी कहानी के अंतर्गत? लाल पान की बेगम। इसके अंतर्गत रेणु जी ने, इसमें आता है बिरजू की मां करके है, बिरजू की मां। एक कहानी की जो हड्डी है, बैकबोन जिसको कह सकते हैं, बिरजू की मां करके हैं। वो क्या करती है इस कहानी में? मुख्य किरदार है इस कहानी का। इस कहानी का जो वो मुख्य किरदार है, और ये दब्बू किस्म की नहीं है, ये प्रगतिशील, आगे बढ़ने की सोच लेकर के। ये कहती है कि मजदूरी में क्या रखा है साहब, आगे बढ़िए, हम 2 जून का भरपूर और अपने स्वादानुसार भोजन कर सके। इसका जो पति है वो जिंदगी भर मजदूरी करते ही उसका समय गुजर जाता है, पर ये कहते हैं कि मुझे लीक से हट करके, है ना, लाइन से हट करके, मुझे जरा हट करके कुछ काम करना है। ये तो विचार प्रधानता वाली महिला है, प्रगतिशील विचारों की महिला है। ये इस कहानी की नायिका है, जिसको कह सकते हैं कहानी इसके बलबूते पर चल रही है, बिरजू की माँ। तो इसमें इस प्रकार का वर्णन है, और गांव की जो संस्कृति है उसको बिल्कुल मुख्य बना करके इन्होंने लिखा है इस कहानी को। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे, और यही है कि दशा क्या है, वातावरण क्या है, महिलाओं के संबंधित किस प्रकार से क्या है वगैरह, वो पूरा का पूरा हम इस पे अंतर्गत वर्णित किया है। ठीक है। और दूसरी बात है कि ये कहानी कब लिखी गई? 1956 में, ठुमरी संग्रह में से। और 1957 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी इलाहाबाद से। और जिस पत्रिका में, जिस मैगजीन में प्रकाशित हुई, उस मैगजीन का नाम था, उस मैगजीन का नाम था कहानी। उस मैगजीन का क्या नाम था?
कहानी, कहानी मैगजीन का नाम था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सवाल कभी, जैसे सवाल को करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए आपको इस सवालों का ध्यान रखना है, इस सवालों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम अब सीधे कहानी पे आते हैं। और कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है चंपिया, और एक जो लड़का है जिसका नाम है बिरजू, जिसको बीरज मोहन कहा गया, इसमें लिखा गया। एक जगह इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा बीरज मोहन। क्या लिखा हुआ मिलेगा? बीरज मोहन, जिसको बिरजू कहते हैं, लाड से, प्यार से इसको बिरजू कहते हैं। और लड़की का नाम क्या लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों? चंपिया। तो ये आपको साथ में लिखते हुए चलना है अपनी कॉपी के अंतर्गत, इसको नोट्स कर देना है, नोट कर देना है, ताकि आपके लिए सहूलियत रहेगी और बढ़िया रहेगा। ठीक है साहब, अब हम कहानी के विधिवत आगाज की ओर बढ़ेंगे और इस कहानी को हम देखेंगे साहब। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा कहानी है। कहानी पे आता है। वहाँ पे क्या है, इस कहानी में एक बलरामपुर करके एक जगह है, और बलरामपुर करके जगह है, उस जगह में बलरामपुर गांव में नाच देखने जाना है, बलरामपुर का नाच। और उसके लिए रोना धोना है, झगड़ना लड़ना, ये कहानी है। इसके अंतर्गत हल्की नोकझोंक भी हो जाती है पत्नी पत्नी के बीच में। तो हम शुरू करते हैं कहानी लाल पान की बेगम, जिसके रचनाकार हैं श्रीमान फणीश्वर नाथ जी रेणु साहब। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी अपने आंगन में। कुड़ने का मतलब ईर्ष्या करना, जलना, वो मतलब। और क्या? शकरकंद। शकरकंद में आप समझते ही हैं, खाने का होता है। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। अपने गांव में भी होता है ना, जिस बच्चे छोटे बच्चे को ज़्यादा मारते तो फिर वो करने लग जाता है और पूरा मिट्टी में। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि बिरजू की उम्र कितनी है साहब? तो बिरजू की जो उम्र है वो उम्र है 7 वर्ष। कितनी है? 7 साल। बाल्यावस्था में है ये। कौन सी अवस्था में है? बाल्यावस्था में। 7 वर्ष का है। और पूरी शरीर को उसने गंदा कर दिया। किसने? बिरजू ने। उसको मांगा होगा शकरकंद, तो मम्मी ने उसको तमाचा मार दिया, थप्पड़ मार दी। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। अब ऐसा तो थोड़ी है कि सिर पे चुड़ैल मंडरा रही है, मतलब यूं कहा है कि उसको भी आज शायद मार खाने की जल्दी है। आधा आंगन धूप रहते जो गई है, मतलब कब की गई हुई है वो? सहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने। सहुआइन का मतलब होता है सेठानी की दुकान पे, और गुड़ लाने। सो अभी तक नहीं लौटी, मतलब कब की गई हुई है वो, अभी तक नहीं आई, शायद आज जरूर मार खाएगी। दिया बाती की बेला हो गई। कितना टाइम हो गया? दिया बाती का समय हो गया। आए आज लौट के जरा, आज लौट के आएगी तो वो पक्का मार खाएगी। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फाद कर रहा था। बागड़ अपने कहते हैं, ऐसा यूं क्यों कर रहा है बागड़? तो बागड़ का अर्थ क्या होता है? देख लीजिए, बिहार का शब्द है बागड़। बागड़, तो बागड़ का मतलब होता है बकरे की नस्ल का है। हष्टपुष्ट जो बकरा होता है ना, हष्टपुष्ट बकरा, उसको बागड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बागड़। तो अब समझ में आ गया होगा बागड़ किसको बोलते हैं। ये क्यों करे बागड़ वेजड़ा? इसका अर्थ ये होता है बकरे की नस्ल का हष्टपुष्ट, ये समझिए, यानी हष्टपुष्ट बकरा। एक होता है वागड़। वागड़ भूगोल में होता है, और वागड़ एक स्पेशल जो एरिया है, क्षेत्र है, उसका नाम है। एक है बांगड़, एक होता है बांगर। ये भौगोलिक शब्द है, पर अपना जो बागड़ है ये हिंदी का शब्द है, मतलब हिंदी के अंतर्गत प्रयोग किया जाने वाला। बिहार के पूर्णिया शहर वगैरह वगैरह उस साइड के जो बिहार के आंचलिक क्षेत्र हैं, उनके अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो बकरा था उनका, वो भी भूखा ज्यादा हो गया था, तो वो भी उछल कूद कर रहा था। बिरजू की मां बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? मतलब किसी ने अभी तो कुछ भी नहीं खाया था। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का एक छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी बुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या?
किसकी आवाज सुनाई दी? मखनी बुआ। अपने भी होती है फूली बुआ वगैरह नहीं होती, मोर की बुआ, रामू बुआ, उसी प्रकार से उनकी एक बुआ है, उसका नाम है मखनी बुआ। तो उसके पास में मखनी बुआ करके हैं, उसने आवाज़ दी, क्या बिरजू की माँ तू नहीं जा रही है नाच देखने? गांव में ज़्यादातर इसी प्रकार से बोलते हैं, यूँ थोड़ी बोलते हैं ओ कैसे हो भैया, सुनील जी की बीवी कैसे हो, यूँ थोड़ी बोलेंगे, गाँव में यही बोलते हैं खुशो जी की वो वगैरह वगैरह। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये बिरजू की माँ आज तू नहीं जा रही है। और ज़्यादातर बेटे से संबोधित माँ को करते हैं, बेटी से संबोधित माँ को करते हैं। लाल की माँ वगैरह वगैरह जैसे अपने आंचलिक नाम होते हैं, बहुत ही प्यारे नाम होते हैं, उसी प्रकार से उनको माँ को संबोधित किया जाता है। बिरजू की माँ के आगे नाच और पीछे पगैया न हो तब न फुआ, आगे नाथ ने पीछे पगैया, मतलब बहुत ही शानदार मुहावरा है और कई दफ़ा ये पटवार वगैरह एग्जाम में भी आ चुका है। आगे नाथ ने पीछे पगैया, पता होगा शायद आपको, आगे नाथ न पीछे पगैया क्या होता है इसका अर्थ? नाथ क्या होता है? नाथ का मतलब होता है एक स्वामी, और एक होता है बैल के नाक में स्वामी, जो ईश्वर मालिक, उनको नाथ बोलते हैं। एक होता है बैल के नाक में डाली जाती है, जिसको बोलते हैं नकेल या नाथ हैं। तो आगे नाथ ने पीछे पगैया, पगैया का मतलब होता है पैरों के अंदर डालने वाली रस्सी, जिसको पीछे वाले पैरों पे बांधते हैं, बिल्कुल काबू में लेना, और जिसके ऊपर ये अंकुश रखने का है ये नाथ और पगैया, जिसके ऊपर न डाला जाए तो वो जो अपना मवेशी है वो उदंड हो जाता है, मतलब किसी भी तरह का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो ये है मुहावरा है, किसी भी प्रकार का बंधन या किसी बिल्कुल आज़ाद हो जाना, ये इसके सार्थकता को प्रदान कर रहा है। तो कि भाई बिरजू की माँ के आगे नाथ है ना पीछे पगैया, तो फिर जाएगी कैसे फुआ जी? गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई, मतलब दिल में लग गई वो बात, और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। ढेला किसके लिए लिया था? ढेला यानी मिट्टी का, बकरे को मारने के लिए, वो वहीं फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाची परेशान कर रही है। कुकुरमाची कोई छोटा सा जीव होता होगा। आहा आए आए हर आए आए, और इस प्रकार से वो बोल रही। क्षत्रिक शब्द हैं, अपने आंचल में जो बोले जाने वाले शब्द हैं उनको प्रयोग कर रहे हैं। अपने नहीं बोलते, जैसे कुत्ता आ जाता है तू तू तू, हालांकि इसका अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं है। मराठी में वापिस अलग से बोलते होंगे हैं, असम साइड में अब तू तू थोड़ी बोलते होंगे, कुछ और शब्द होगा। पर ये अपने अपने क्षेत्र के अनुसार चलते हैं और अपने अपने लहजे में इसको प्रयोग करते हैं। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे। भूत भगा दे, नहीं मार देना। किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। पनभरनी क्या होता है? जिसको बोलते हैं पनिहारन, पनहारिन। अपन नहीं बोलते पनिहारी, जिसको बोलते हैं पनिहारी, ये भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, पनिहारी। पानी भरने वाली, पानी भरकर ले जाने वाली महिला, जिसको पनिहारी बोलते हैं। और उसको बोलेंगे पनघट। क्या बोलेंगे? पनघट। 11वीं 12वीं में आपने भी स्कूलों में जो 15 अगस्त 26 जनवरी में प्रोग्राम में सुना ही होगा, पनघट। श्री कृष्ण के भगवान के संबंधित गीत आता है, कृष्ण के संबंधित। तो पनघट पे अगर वो उसको भी मार देती, अगर पनघट पे वो औरतें हैं, अगर वो नहीं हंसी होती तो बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया तुझे। हथछुट्टा का मतलब बिल्कुल जिसके ऊपर से हाथ छूट गया, बदमाश। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। और हाथ आजकल तेरा बहुत ज्यादा चल रहा है, ठहर जा। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटी पनभरनियों से बिरजू की माँ की बेखी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। उसने ऐसा क्यों कहा, ये बात उन महिलाओं कह रही थी। देखो बिरजू की माँ ने ऐसा कह दिया, अब सही कौन है और गलत कौन है जरा देखो तो बिरजू की माँ को। 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाव ही नहीं पड़ते। अब यहां पे एक शब्द आया दोस्तों, पाट। क्या आया है? पाट। इस पाट का अर्थ क्या लेंगे हम? पाट का अर्थ, हालांकि पाट का मतलब होता है मुख्य। पाट का अर्थ क्या हो जाता है? मुख्य भी हो जाता है। और कई बार होता है बैठने की जगह, जिसको भी पाट बोलते हैं। एक होता है पाट का अर्थ होता है किसी गैप को भरना,
पाटना, और इस पाठ का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाता है जूट। क्या हो जाएगा? जूट। जूट की खेती होती है अपने उस नॉर्थ साइड, वो पूर्वोत्तर में जूट, और इधर बंगाल के साइड में भी जूट की होती होगी, तो उस जूट को हम पाट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाट। तो देखो देखो कभी कि बोलो थोड़ा बहुत पाट क्या आ गया, जूट क्या की खेती क्या हो गई है, मतलब जमीन पे पाव ही नहीं पड़ रहे। मुहावरा है जमीन पे पाव नहीं पड़ने का अर्थ क्या होता है कि मतलब किसी को मानना ही नहीं, समझना ही नहीं, किसी के सामने मतलब वो क्या है, नगण्य मानना किसी को। बैल जब अपने घर पर हैं, बैल जब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मांगनी मिल जाएगी। सॉरी, निसाब करो खुद अपने, निसाब का मतलब इंसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिरी हैं। हाँ, इस बार बिरजू के पापा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। कौन से गांव का नाच? बलरामपुर। बलरामपुर होता होगा जैसे अपने गांव में पहले, आज से अगर 10 साल पहले हम जाए तो रामलीला वगैरह हुआ करती थी आसपास के गांव में। भाई उस गांव में आज रामलीला है तो इस गांव के लोग वहां पे रामलीला देखने जाते थे। उस गांव में गरबे हैं तो साधन कम हुआ करते थे, ट्रैक्टर जोत दिया वगैरह और जाते थे देखने। उसी प्रकार से इनके आसपास एक गांव है जिसका नाम है बलरामपुर, और उस बलरामपुर का जो नाच है वो शायद बहुत बढ़िया है, तो वहां पे जाने की ये बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वेल जब अपने घर हैं। वेल का मतलब क्या होता है? वेल, इसको बैलों से जोतकर जो चलने वाली गाड़ी होती है उसको वेल बोलते हैं, जिसकी जो पहिए होते हैं लकड़ी के होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने घर पे बड़े बुजुर्गों से पूछना वेल क्या होता है, वेल, है ना। तो बड़ी बड़ी लकड़ी के, जैसे गाडलिया लुहार अपने पास में रखा कर देते हैं वेल, और ज़्यादातर ये वेल है जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग होते थे, वो भी वेल अपने पास में रखते थे आवागमन के साधन का प्रयोग करने हेतु। तो कि वेल जब अपने घर पर हैं तो फिर दूसरों के पास में, अगर आपके पास में साधन है तो जाएंगे तो मिल जाएगा साधन। सो मैंने अभी टोक दिया, नाच देखने वाली सब तो ऑन पोन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मैंने कहा कि भाई जब तेरे पास में है तो मैंने टोक दिया कि भाई सब अपना अपना काम कर रही हैं, तो देखो ये मुझे ऐसा बोल गई, मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने लगी, सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। अब वो इस प्रकार से उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है। मखनी बुआ ने अपने पोपले मुंह के ओठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ बिरजू की माँ में मैया के आगे ना तो पीछ पकड़ ना तबला, और इस पोपला मुंह है, सब दांत है ही नहीं अंदर, बुढ़ी औरत है, तो अलग ही आवाज उसमें से निकल रही है कि मुझे ऐसा बोल दिया कि आगे नाथ ने पीछे पकड़ी, और इस प्रकार से हमारे बीच में बात हुई है, और तो अब आप इंसाफ करो। आगे चलते हैं। जंगी की पुतोहू, एक शब्द आया दोस्तों, जंगी। वैसे जंग का मतलब तो क्या होता है आपको पता ही होगा, जंग लग जाना लोहे के, पर यहां पे आया है जंगी। तो ये जंगी कोई औरत नहीं है, जंगी एक आदमी है, उसका नाम है जंगी। और एक आया है पुतोहू। पुतोहू का मतलब हो जाएगा, अरे पुतोहू लिख जा, पुतोहू का मतलब हो जाएगा बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी, उसको हम क्या बोलेंगे? पुतोहू। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पुतोहू। तो जंगी की पुतोहू, जंगी की पुतोहू बिरजू की मां से नहीं डरती, वो किसी से नहीं डरती। बिरजू की मां सबसे उद्दंड महिला है, सबसे वो वाली है नामचीन, पर वो किसी से भी नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर कहती है, फुआ सर्वे शीतल मिट्टी, सर्वे नहीं, सर्वे करना, सर्वे में तो आप समझते होंगे, आप ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी 12th में वगैरह थोड़ा सा भाग, तो उसमें नाम आता है सर्वे करना, है सर्वेक्षण करना। तो ये कह रहे हैं सर्वे, सर्वे सेटलमेंट, सर्वे सेटलमेंट जमीन के संबंधित हैं कि पहले क्या होता था, जब ज्यादा जमीन होती थी तो सेटलमेंट करना पड़ता था, मतलब ज्यादा जमीन आपके नाम नहीं रख सकते थे, तो उनकी आधी जमीन इनके नाम करवा देते थे। तो उसी चक्कर में उस समय सर्वे सेटलमेंट चल रहा होगा। तो ये कह रही है कि सर्वे सेटलमेंट के हाकिम
कि बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के यदि तू भी भेटी की भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। ये कि इतना बकरी है ना, तो इसके पास में इतना ये क्यों उछल रही है? जूट की खेती हो गई। और सर्वे सेटलमेंट की जब जमीन बट रही थी तो इसने क्या किया था कि रंगीन साड़ी पहन करके जो साहब था उस साहब का मन बहका दिया, तो इसके नाम से 4-5 बीघा इसको भी आ गई। अगर भुआ तू भी ऐसा करती तो तेरे पास में भी जमीन आ जाती। अब इतनी कड़वी बात जब किसी को करे दोस्तों, तो सीधी सी बात है वो एक अंदर से आग लग जाती है। तो वैसा कि वैसा इसके साथ में भी हुआ। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता। 10 मन सोना क्या होता? बंग पाठ होता। जोड़ा बैल खरीदती, 2 बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती, फिर तेरे भी पास में सब वारे न्यारे हो जाते। ऐसा जो जंगी की पुतू थी वो डरती थी नहीं, किसी से डर था ही नहीं, और वो वंकी थी वो, और वो उसको ऐसा बुआ को सुना दिया। अब ये बात बिरजू की माँ पास में खड़ी है, उसने सुन ली तो गुस्सा तो आना ही है। जंगी की पुतौ मुंह जोर है। मुंह जोर का मतलब ज्यादा बोलने वाली, उसको किसी प्रकार का डर नहीं लगता, जो भी मुंह में आया बोल दिया फट। मुंह जोर औरत है। रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, रेलवे स्टेशन के पास में रहती है, उनका घर वहां पे होगा। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है। कितने महीने हुए? 3 महीने। गौना का मतलब जिसको हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में ओणा, ओणो कराइयो, उसको गौना बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो अभी गौना होकर के वो 3 महीने हुए वो आई हैं, और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। कौन सी टोली है? कुरमा टोली। अरे भाई बिरजू तू हट। और ये जो है इनकी टोली है कुरमा, और कुरमा टोली की जितनी भी सास है, जितनी भी औरतें हैं, जो एज में औरतें हैं, सबसे इसने एक बार पंगा ले लिया है। और कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी। एक बार ये भिड़ जरूर गई है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है। इसका जो ससुर है जंगी कौन है? जंगी तो ससुर का नाम है। ये दागी चोर है। दागी चोर का मतलब चोर तो है ही, पर नाम बोलो बहुत ही गजब वाला। हल्की बड़ी कोई छोरी होते पहले कहते हैं जंगी का काम हो सकता है। किसका काम हो सकता है? जंगी का। दागी चोर। तो जंगी है वो एक दागी चोर है। उसका खसम, किसका खसम? इसके बेटे की पत्नी का। बेटे की पत्नी का खसम किसको बोलते हैं? ए बच्चा लोगन, खसम किसको बोलते हैं? खसम, खसम बोलते हैं पति को। किसको बोलते हैं? पति को। या तो आ जाएगा या बन जाओगे, है ना, चिंता की बात नहीं है। तो खसम रंगी। अब इस औरत के पति का क्या नाम है? रंगी। जंगी का बेटा कौन है? रंगी। जाड़ा जाड़ा पाटिया। जिस प्रकार का पेड़ होगा वैसे के वैसे उसके जो पार्ट निकलेंगे वैसे वैसे बनेंगे, सीधी सी बात है। तो जंगी है, जंगी का बेटा है रंगी। और रंगी भी क्या होगा? तो अब वो तो चोर है, दागी चोर, और रंगी भी ऐसा ही होगा शायद। रंगी कुरमा टोली का नामी लठेत, लकड़ी वाला, जिसको लकड़ी चलाने आती है वो लठेत हैं। इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है जंगी की पुतोहू। सींग खुजाने का मतलब वो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहती है। पति हैं वो लठेत हैं, लकड़ी के बल पर कुछ भी कर सकता है। और इसका जंगी है वो चोर है, नामसीन आदमी है, कहीं से भी डाका डाल दे। और ये इसलिए हमेशा सींग लड़ाती खुजाती हुई चलती है। इसलिए इसने इतना कड़वा बोल दिया कि भाई इसने वो साड़ी पहन के उसके ऊपर प्रभाव छोड़ दिया, और आप भी ऐसा करती तो आपको भी इतनी जमीन मिल जाती। इसलिए ये इतना नाटक कर रही है। बिरजू की मां के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। गुलेल जैसे मारता है ना, वैसे के वैसे उसकी बोली आई और लगी। बोली लगने का मतलब पत्थर डाल के बोली नहीं फेंक गई, मतलब इतना कड़वा वो बोली कि उसको गुलेल की जिस प्रकार से मार लगती है वैसी मार उसको लगी। बिरजू की मां ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला
लेकिन मन मसोस कर रहेगी। वह बिरजू की माँ सोचती थी कि एक ऐसा जवाब दूं इसको ताकि इसकी बोलती बंद हो जाए, पर वो मन मसोस कर रह गई, दबा करके। चलो कोई बात नहीं, घुटियो पीणो नहीं बोलते हैं, पीवने तो घुटियो पी दो आगो, उसी प्रकार से उसने कड़वे शब्द हैं वो मन में दबा दिए। कोई बात नहीं, क्या तक है। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके, और बिल्कुल सही है। गोबर अगर पड़ा हो तो उसमें से अगर ढेला फेंकेंगे या कीचड़ में अगर अपन फेंकेंगे, कुछ कंकड़ फेंकेंगे, तो सीधी सी बात है कि कचरा है वो तो उड़ेगा। कीचड़ में फेंकेंगे तो उसमें तड़के तो होने ही, छींटे तो लगना ही है। जीप की जाल को गले में उतारकर बिरजू की मां ने अपनी बड़ी बेटी चंपिया को आवाज दी। जीप को अंदर लेकर कर आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूं। अभी आ जा, कितना समय हो गया तुझे, कब गई थी, आज चूल्हे में तुझे चढ़ा दूंगा, मुड़ी मरोड़ के, गर्दन यूं दबा के। दिन दिन बेचाल होती जाती है, खराब बिगड़ती जा रही है तू। गांव में तो अब थिएटर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतूरिया पुतहू सब आने लगी हैं। आखिर में इससे रहा नहीं गया और इसकी बिरजू की मां ने आखिर कह दिया, पतूरिया। देख लो, औरतें इस प्रकार से झगड़ती हैं। हालांकि सब जने झगड़ जाते हैं, कोई कौम अपन, कोई स्त्री या पुरुष किसी का भी अपन पक्ष नहीं ले रहा। पतूरिया, पुतोहू के देख, अब वो वहीं पे खड़ी है, जंगी का बेटा रंगी की पत्नी, और रंगी की पत्नी ने ऐसा बोला था तो उसको जवाब देने के लिए इसने बोल दिया, आजकल के तू भी बिगड़ रही है, बेचाल होती जा रही है। और गांव में थिएटर देख देख कर पतूरिया पुतोहू बिगड़ रही है। पतूरिया का मतलब क्या है, नाच गाना करने वाली, नाच गाना करने वाली। पुतोहू का मतलब बेटे की पत्नी, बहू कह सकते हैं जिसको, कि इस प्रकार की बहुआ आ गई जो नाच गाना देख करके बिगड़ चुकी हैं। तो इससे रहा नहीं गया और आखिर में ताना मार दिया। ना पतूरिया पुतोहू है वो सब आने लगी है, बोल इस प्रकार से आ रही है, वो थिएटर देख देख के बिगड़ी जा रही है। कहीं बैठ के बाजी ने मुरलिया सीख रही होगी, हर जाई बिगड़ी हुई, अरे चंपिया, और ऐसा करके उसने ताना मार दिया। पता नहीं वो कैसे कैसे गीत सीख के आ गई है वगैरह। हालांकि ये अप्रत्यक्ष रूप से जिसने जंगी की पुतोहू ने जो बोला था, बेटे की पत्नी ने जो बोला था, उसको सुनाने के लिए इसने ऐसा कह दिया। अब हम अंतिम पड़ाव की ओर है, ध्यान से सुनना। फिर अगला भाग में वापस से वीडियो आएगा, उसमें से इस कहानी को आपको लगातार सुनना है, तो ध्यान लगा के सुनिए। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की मां को बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है। इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है। ये किसके लिए आया है, ये बिरजू की मां के लिए आया है। क्या मतलब, ऐसे ऐसे औरतें रह रही है लाल पान की, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। मतलब घर में ऐसे इनके रात भर लाइटें जलती रहती, दिया जलता रहता, चलो चलो यहाँ से, और ऐसा करके उसने वापस से ताना मार दिया। बक बक बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फूफा की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। शैतान की नानी, ऐसा करके से उसने वो बातचीत हो रही है। तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि जब तक अगला भाग आए तो इस कहानी को पढ़ने के बाद में उस वीडियो को देखना है और लगातार। और कोई समझ में नहीं आता है आपको तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। अगली बात हम एक नए अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं भरत कोराना आपसे लेता हूँ विदा। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। शब्बा खैर।